नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नॉलेज बज और आज के वीडियो में हम रिव्यू करेंगे दृष्टि के एनसीईआरटी सीरीज की चारों बुक का। दोस्तों हम रिव्यू करेंगे क्योंकि एनसीईआरटी के जो दृष्टि पब्लिकेशन के वो 4 बुक आते हैं मार्केट में। पहला बुक आप देख सकते हैं कि भारतीय इतिहास है, दूसरा बुक आप देख सकते हैं भारत एवं विश्व का भूगोल है, तीसरा बुक आप देख सकते हैं सामाजिक विज्ञान है और चौथा बुक आप देख सकते हैं भारतीय राजव्यवस्था एवं अर्थव्यवस्था है। इनमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बुक है दोस्तों सामान्य विज्ञान मतलब जनरल साइंस का मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है और दूसरा बुक आप देख सकते हैं भारतीय इतिहास है। ये दोनों बुक आपको लेना चाहिए। मैं तो आपको बोलूँगा ये चारों बुक आपको लेना चाहिए, बट अगर आप चारों बुक नहीं लेना चाहते हैं तो ये सामान्य विज्ञान और भारतीय इतिहास तो जरूर परचेज कीजिए क्योंकि इनसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ज्योग्राफी भी आप ले सकते हैं क्योंकि इन चारों बुक में आपको एनसीईआरटी पे आधारित क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और ये एनसीईआरटी सीरीज का बुक है। ठीक है, यहाँ पे आपको नया एडिशन का जो बुक होगा इस पे ये लोगो आपको देखने को मिल जाएगा। ये देख सकते हैं कि हिस्ट्री का 4th एडिशन है, ज्योग्राफी का आप देख सकते हैं 3rd एडिशन है, बट न्यू एडिशन है 2022 वाला है। ये मेरे पास पुराना एडिशन था बट कोई अंतर नहीं है, नया पुराना में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है साइंस में। और ये देख सकते हैं दोस्तों, ये द्वितीय संस्करण है इकोनॉमिक्स का, ये भी नया एडिशन है। तो जिस बुक में लोगो होगा वो बुक नया है। इन चारों बुक में आपको नया और पुराना एनसीईआरटी दोनों को कवर किया गया है। यहाँ देखिएगा कक्षा 6 से लेकर 12 तक के जो बुक है उनको कवर किया गया है। इतिहास में भी क्लास 6 से लेकर 12 तक के बुक को कवर किया गया है। इकोनॉमिक्स में क्लास 8 से लेकर 12 तक के एनसीईआरटी बुक को कवर किया गया और साइंस में क्लास 6 से लेकर 12 तक के एनसीईआरटी बुक को कवर किया गया। केवल इकोनॉमिक्स में क्लास 8 से लेकर 12 है, बाकी में 6 से लेकर 12 तक के एनसीईआरटी बुक को कवर किया गया। ठीक है, सबसे पहले जनरल साइंस के बुक का एमआरपी देखिएगा 150 रुपये। ठीक है, और इस बुक में जनरल साइंस वाले बुक में 136 पेज आपको देखने को मिलने वाला है। उसके बाद आप देखिएगा दृष्टि एनसीईआरटी भारतीय राजव्यवस्था एवं अर्थव्यवस्था का जो बुक है उसका एमआरपी 160 रुपये देखने को मिलेगा और इस बुक में आपको 146 पेज आपको देखने को मिलने वाला है। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे भारतीय इतिहास में देखिएगा एमआरपी आप देखिएगा 350 रुपये है और इस बुक में आपको 362 पेज देखने को मिलेगा। सबसे ज़्यादा मोटा यही बुक है। ठीक है, उसके बाद आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे ये कौन सा है, भारत एवं विश्व का भूगोल। इसका जो एमआरपी है 260 रुपये है, जिसका एमआरपी आपको देखने को मिल जाएगा, जिसका एमआरपी 260 रुपये है और यहाँ पेज आपको 232 देखने को मिलेंगे, 233 पेज आपको देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, तो ये 4 बुक है दोस्तों, चारों बुक में पैटर्न एक ही है। अब हिस्ट्री वाले बुक से हम स्टार्ट करते हैं कि आपको इस बुक की चारों बुक में क्या क्या देखने को मिलने वाला है। तो हिस्ट्री वाला बुक मोटा इसलिए है क्योंकि इसमें नया और पुराना एनसीईआरटी को बहुत ही अच्छे तरीके से कवर किया गया है। ठीक है, 4th एडिशन है, ये 4था एडिशन है दृष्टि का एनसीईआरटी सीरीज का। अब यहाँ देखिएगा ये क्लास 6 से पुरानी एनसीईआरटी प्राचीन भारत और नई एनसीईआरटी में हमारा अतीत। ठीक है, ये नया एनसीईआरटी है हमारा अतीत। उसके बाद क्लास 6 में हमारा अतीत है और पुरानी एनसीईआरटी अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो उसमें आपको मध्यकालीन भारत देखने को मिलेगा। एग्जाम में मध्यकालीन भारत से ही क्वेश्चन बनते हैं। वही चीज़ें हमारा अतीत भाग 1 और 2 दोनों को सम्मिलित किया गया क्लास 8 में, बट यहाँ पे आधुनिक भारत यहाँ दिया गया है। ठीक है, पुरानी एनसीईआरटी में। तो पुरानी एनसीईआरटी को मैं बोलूँगा पहले आप पढ़िए। उसके बाद क्लास 11 तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर क्लास 11 और 12 आप ये दृष्टि एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं होने वाला आपको। पुरानी एनसीईआरटी में प्राचीन भारत रामचरण शर्मा का ये बुक है और यहाँ पे मध्यकालीन भारत देखेंगे सतीश चंद्र का ये बुक है। ठीक है, तो 2 बुक को कवर किया गया है क्लास 11 में। ठीक है, ये पुरानी एनसीईआरटी है और यहाँ पे नई एनसीईआरटी को नहीं कवर किया गया। ठीक है, क्योंकि पुरानी एनसीईआरटी ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ देखिएगा क्लास 12 में यहाँ पे आप देखेंगे भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 1 भाग 2 और यहाँ पे भाग 3, मतलब ये बाकी सब जो टॉपिक है प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत होंगे और यहाँ पे सीधा आधुनिक भारत को कवर किया गया है। बिपिन चंद्रा का जो आधुनिक भारत है उनको कवर किया गया है। तो आपको केवल यहाँ से 3 पढ़ना है, रामचरण शर्मा का जो बुक है प्राचीन भारत है, उसके बाद सतीश चंद्रा का जो बुक है उसको देखना है और सबसे लास्ट में बिपिन चंद्रा का जो बुक है पुरानी एनसीईआरटी में वो आपको देखना है। और बाकी सबको शामिल नहीं किया गया है क्योंकि परीक्षा उपयोगी इस बुक को बनाना था, इसलिए जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो इंपॉर्टेंट बुक है एनसीईआरटी के, उनको ही शामिल किया गया इस बुक के अंदर। बुक में आप दोस्तों देख सकते हैं कि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आपको ज़्यादातर पूछे देखने को मिलेंगे क्योंकि यूपीएससी और पीसीएस एग्जाम में इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है,
और इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप देख सकते हैं, कितने अच्छे सॉल्यूशन आपको देखने को मिलेंगे। एक क्वेश्चन से 2-3 क्वेश्चन आपका तैयार हो जाएगा। तो सॉल्यूशन भी काफ़ी अच्छा है दोस्तों इस बुक का, और आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। वनडे एग्जाम के लिए अगर इस बुक से तैयारी करते हैं तो आपका एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, आप पूरा क्वेश्चन तैयार कर सकते हैं। इस बुक से बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। मैंने काफ़ी सारे एग्जाम में देखा है कि दृष्टि के ही एनसीईआरटी बुक से काफ़ी सारे एग्जाम में क्वेश्चन डिट्टो छाप दिए जाते हैं, सेम टू सेम क्वेश्चन छापे जाते हैं। तो इसलिए ये बुक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये देखिए दोस्तों, भूगोल का बुक है। इस बुक में कहीं भी आपको मैप देखने को नहीं मिलेगा, सिर्फ क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में देखने को मिलेगा, और जो भी क्वेश्चन है एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। इसमें भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल दोनों को कवर किया गया। अब देखिएगा, जो पुरानी एनसीईआरटी है उसमें विश्व का भूगोल आपको देखने को मिलेगा। नई एनसीईआरटी है आपके परीक्षा उपयोगी शामिल है टॉपिक है। हमारा आवास हो गया, पृथ्वी के बारे में, सौरमंडल के बारे में, ग्लोब के बारे में आपको देखने को मिलेगा क्लास 6 में। क्लास 7 में आपको पर्यावरण, सामाजिक विज्ञान, हमारा पर्यावरण। उसके बाद यहाँ देखिएगा पुरानी एनसीईआरटी में देश एवं उनके निवासी, अलग अलग महाद्वीप के बारे में आपको देखने को मिल जाएगा। और ये यहाँ पे क्लास 8 में सामाजिक विज्ञान, संसाधन विकास, और पुरानी एनसीईआरटी में एशिया। उसके बाद क्लास 9 और क्लास 11 में आपको सामाजिक विज्ञान, समकालीन भारत भौगोलिक भौतिक पर्यावरण के इंपॉर्टेंट टॉपिक। भौतिक में मतलब भारत की स्थिति कैसा है, तो ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे क्लास 9 और 11। क्लास 10 में आपको देखने को मिलेगा सामाजिक विज्ञान, समकालीन भारत, संविधान का विकास, संसाधन का विकास है, संसाधन है, संविधान नहीं है, वन एवं वन्य संसाधन हो जाएगा। तो संसाधन का विकास, ये सब आपको देखने को मिलेगा। क्लास 11 में आपको देखने को मिलेगा भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत। भूगोल को बहुत ही अच्छे तरीके से क्लास 11 में अलग टॉपिक में डिफाइंड किया गया अच्छे तरीके से। और यहाँ क्लास 12 में मानव भूगोल के मूल सिद्धांत है और भारत के लोग एवं अर्थव्यवस्था के बारे में आपको देखने को मिलेगा। तो ये पूरा बुक आप देख लीजिएगा, ये पूरा बुक आपको पढ़ना जरूरी है। क्वेश्चन आंसर उसी तरह ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आपको देखने को मिलेंगे। सभी टॉपिक को आप देख सकते हैं कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के थ्रू कवर किया गया है। क्वेश्चन, उसके बाद उसका आंसर उसके सामने। और ज़्यादातर आप देखेंगे यूपीएससी लेवल के क्वेश्चन है, पीसीएस लेवल के क्वेश्चन है, और कुछ क्वेश्चन वनडे एग्जाम के लिए। जैसे लीप वर्ष कितने दिन का होता है, तो ऑप्शन नंबर भी 366 दिन का होता है। और डिटेल सॉल्यूशन बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ दिया हुआ है। बुक दोस्तों काफ़ी अच्छा है, इस बुक को आपको लेना चाहिए, ठीक है। ज्योग्राफी भी उपयोगी साबित हो सकता है आगे। इन सभी बुक का मैंने डिटेल में रिव्यू किया हुआ है। तो अभी हमने हिस्ट्री और ज्योग्राफी का रिव्यू कर दिया। अब दोस्तों हम देखते हैं सामाजिक विज्ञान का, सामान्य विज्ञान का मतलब जनरल साइंस के बुक को हम देखते हैं। तो जनरल साइंस से में देखिएगा आप, ये जो एडिशन है ये द्वितीय एडिशन है, इसका भी चौथा एडिशन आ गया होगा मार्केट में, 150 रुपये MRP है। और यहाँ पे देखिएगा क्लास 6 में, क्लास 6 हो गया, जो बेसिक साइंस है वो कवर किया गया है। क्लास 7 हो गया, क्लास 7 में जो बेसिक साइंस है। उसके बाद क्लास 8 हो गया, ठीक है। इस बुक का मैंने वीडियो बनाया हुआ है, तो टॉपिक आप देख लीजिएगा। क्लास 8 को कवर किया गया, क्लास 9 को कवर किया गया है, क्लास 10 के एनसीईआरटी बुक को कवर किया गया है, क्लास 12 के एनसीईआरटी बुक को कवर किया गया है। तो इसमें आप पूरा पढ़िएगा, क्योंकि टोटल 140 पेज ही आपको देखने को मिलेंगे। और बाकी जो है क्लास 11 को नहीं शामिल किया गया, क्योंकि परीक्षा उपयोगी इस बुक को बनाना था, ठीक है। अब यहाँ क्वेश्चन आंसर आपको देखने को मिलेगा। क्लास 6 में आपको आसान क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ज़्यादा आपको ध्यान देना है क्लास 8, क्लास 9 और क्लास 10 के ऊपर। टाइम बचता है तो क्लास 12 भी देख सकते हैं, बट इन तीनों क्लास को आप देख लीजिए, 8, 9, 10 को, वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब यहाँ जो पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सर्वाहारी की श्रेणी में आता है, तो ए और बी दोनों, मतलब शाकाहारी और मांसाहारी सर्वाहारी श्रेणी में आता है। तो इस तरह के कुछ क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले हैं, ठीक है। तो बुक दोस्तों अच्छा है, सॉल्यूशन आपको सामने देखने को मिलने वाला है। एनसीईआरटी बुक में यही होता है दृष्टि में, और जितने भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे सभी के सभी एनसीईआरटी क्वेश्चन है, ठीक है। और यहाँ पे आपके रेलवे के जो एग्जाम होते हैं, एसएससी के एग्जाम होते हैं, इसी बुक से सेम क्वेश्चन छाप दिए जाते हैं एग्जाम में। तो इस बुक को अगर आप अच्छे से देख लेते हैं तो सारा का सारा जो क्वेश्चन है वो तैयार हो जाएगा। और ये बुक रिवीजन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे आप देखेंगे बिहार सीजीएल में 25 नंबर का साइंस है, रेलवे ग्रुप डी में 25 नंबर का साइंस था, बीपीएससी में 25 से 30 नंबर का साइंस होता है, यूपीएससी में भी अच्छे खासे साइंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो साइंस का मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो साइंस का ये बुक आप जरूर लीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा फायदा होने वाला है। कोशिश कीजिएगा कि पूरे बुक को आप पढ़िएगा, पूरे बुक के सॉल्यूशन को देखिएगा। और नहीं कर सकते हैं तो क्लास 8, क्लास 9, क्लास 10 के तो कम से कम जो टॉपिक है उनको तो आप देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो बुक
अच्छा है दोस्तों, आप चाहे तो ले सकते हैं। आखिरी बुक है दोस्तों एनसीईआरटी सीरीज़ का भारतीय राजव्यवस्था एवं अर्थव्यवस्था। ये भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि राजव्यवस्था अर्थव्यवस्था को बहुत ही अच्छे तरीके से कवर किया गया है। बहुत ज़्यादा मोटा बुक नहीं है, क्लास 8 से लेकर 12 तक के एनसीईआरटी बुक को कवर किया गया है। 160 रुपये एमआरपी है, मैंने बताया था 146 पेज आपको देखने को मिलने वाले हैं, ठीक है। अब इस बुक में आप देख सकते हैं द्वितीय संस्करण है, ये लोगो देखकर आप परचेज कीजिएगा। हालांकि दोस्तों मैंने लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से आप परचेज कर सकते हैं। अब यहाँ दोस्तों देखिएगा, भारतीय राजव्यवस्था, सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन, लोकतांत्रिक जीवन, लोकतांत्रिक नीति राजनीति, उसके बाद राजनीतिक सिद्धांत है, भारत का संविधान एवं सिद्धांत व्यवहार, ये सब टॉपिक आपको देखने को मिलेगा। स्वतंत्र भारत की में राजनीति, उसके बाद अर्थव्यवस्था, उसके बाद आप देख सकते हैं आर्थिक विकास की समझ है, भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास है। और यहाँ पे जो क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे ये क्लास 11-12 को, जैसे आप देखेंगे राजव्यवस्था पहले अर्थव्यवस्था बाद में है, तो राजव्यवस्था में क्लास 8 हो गया, क्लास 9 हो गया, क्लास 10 हो गया, क्लास 11 हो गया। तो टोटल आप देख सकते हैं 72 पेज में राजव्यवस्था को कवर किया गया। उसके बाद अर्थव्यवस्था को देख सकते हैं 72 नहीं, हाँ 72 11 क्लास, और 12 क्लास 97 पेज में राजनीति को कवर किया गया, राजव्यवस्था को कवर किया गया। अर्थव्यवस्था 99 से लेके आप देख सकते हैं 99 से लेके 146, मतलब केवल 46 पेज में, 46-47 पेज में अर्थव्यवस्था आप कवर कर सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा मोटा नहीं है, पूरा बुक को आप पढ़ सकते हैं, बुक आपको ईजी लगने वाला है। क्वेश्चन आंसर आप देख सकते हैं, क्वेश्चन आंसर आपको वही यूपीएससी और पीसीएस के फॉर्मेट में दिया गया है, क्योंकि इसी तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। सामने सामने आपको सॉल्यूशन देखने को मिलेंगे और एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले हैं। बुक दोस्तों काफ़ी अच्छा है दोस्तों, और एनसीईआरटी बुक को बहुत ही अच्छे तरीके से कवर किया गया है इस बुक के अंदर, और इस बुक में आपको कोई भी कमी देखने को नहीं मिलने वाला है। तो ये 4 बुक थे दोस्तों दृष्टि के एनसीईआरटी की सीरीज़ के, और यहाँ से देख सकते हैं क्लास 9 का अर्थव्यवस्था है यहाँ पे, ठीक है, और सॉल्यूशन आपको डिटेल में देखने को मिलेगा, सामने सामने सॉल्यूशन आपको देखने को मिलने वाला है यहाँ पे, ठीक है ना। तो बुक दोस्तों काफ़ी अच्छा है, और ये सभी बुक आपके एग्जाम के लिए तो बहुत ही ज़्यादा उपयोगी साबित होने वाले हैं। अगर इन चारों बुक को आप कवर कर लेते हैं एग्जाम में तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस बुक में शामिल किया गया है। और ज़्यादातर एग्जाम में एनसीईआरटी के क्वेश्चन सेम टू सेम छाप दिए जाते हैं। जो भी क्वेश्चन आप देखेंगे किसी और बुक से नहीं छापा जाता है, वो एनसीईआरटी बुक से ही छापा जाता है। तो अगर आप एनसीईआरटी बुक को कवर कर लेते हैं तो सारे एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर हो जाएंगे। और ये चारों बुक सारे एग्जाम के लिए, जैसे यूपीएससी हो गया, पीसीएस हो गया, रेलवे हो गया, एसएससी हो गया, या स्टेट गवर्नमेंट के जो एग्जाम होते हैं, बिहार सीजीएल हो गया, यूपी लेखपाल हो गया, यूपी ट्रिपल पीट हो गया, सबके लिए दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये बुक है, ठीक है। तो इस बुक को आप दोस्तों ले सकते हैं, लिंक आपको मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से आप परचेज कर सकते हैं। अगर कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट करके आप लोग पूछेगा, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर करूंगा। आशा करता हूं कि आज के दिन आप लोग को काफ़ी अच्छा रहे। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करके, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिएगा। थैंक यू, आपने वीडियो अंत तक देखा।